देखें किसी कण का एक्स एक्स के अनुदिश विस्थापन दिया जाता है एक्स इक्वल्स टू ए साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। अब आपको बताना है कि एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। रिप्रेजेंट करेगा तो उसकी आवर्ती क्या होगी। तो देखिए इसमें वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे अपना साइन क्यूब का था, तो इसमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा के फॉर्मूले किस तरीके से फाइंड करना है। तो अपना टारगेट है कि साइन स्क्वेयर थीटा का वैल्यू फाइंड करना। तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो क्यों ना यहाँ से कह सकते हो कि 2 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, ये याद रखना पड़ेगा। और अपन कह सकते हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से तुम ऐसे भी लिख सकते हो और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 1/2 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो। तो क्यों ना इसी को ऐसे लिखा जाए। तो आप कहोगे कि इसमें ए को तो ए रहने दो और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी को लिख सकते हो 1/2 माइनस cos 2 और थीटा की जगह अपना कितना है, थीटा की जगह अपना है ओमेगा टी। तो अपन कहेंगे cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल्स टू a/2, ए को अंदर भेज रहे हैं, माइनस a/2 cos 2 ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो अपन कह सकते हैं कि x माइनस a/2 इक्वल्स टू माइनस a/2 cos 2 ओमेगा टी। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो इस वाली क्वांटिटी को x डैश लिख सकते हैं। तो x डैश इक्वल्स टू माइनस a/2 cos 2 ओमेगा टी। ध्यान से देखिए एम्पलीट्यूड पूछ ले तो a/2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं तो अपन नहीं बता रहे। तो कभी पूछ ले कि इस वाले क्वेश्चन में साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, a साइन स्क्वेयर ओमेगा टी में एम्पलीट्यूड यानी आयाम कितना होगा, तो आपका आंसर होगा a/2 न कि a, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा है। आवर्ती की बात करें तो इस केस में अपन कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 ओमेगा हुआ। तो सबसे पहले अपन आवर्तकाल फाइंड करें तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो 2 पाई बाई ओमेगा की जगह अपन रखेंगे 2 ओमेगा, तो आवर्तकाल आ रहा है पाई बाई ओमेगा। तो आवर्तकाल का उल्टा होती है, तो इसका उल्टा करेंगे तो अपन कह सकते हैं आवर्ती का मान होगा ओमेगा बटा पाई। तो आवर्ती का मान होगा ओमेगा बटा पाई, ओमेगा बटा पाई। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में आवर्तकाल पाई बाई ओमेगा होता है, आवर्ती ओमेगा बटा पाई होता है। कई सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि साइन स्क्वेयर ओमेगा ए साइन स्क्वेयर ओमेगा टी में एम्पलीट्यूड यानी आयाम क्या होगा, तो आंसर होगा a/2। दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसकी माध्य स्थिति कहाँ पे होगी। तो अपन देख पा रहे हैं कि x डैश को जैसे ही जीरो रखेंगे, x डैश को जैसे ही जीरो रखेंगे तो अपना आंसर होगा x माइनस a/2 बराबर 0, यानी x बराबर a/2। तो आप कह सकते हो कि माध्य स्थिति, इसकी माध्य स्थिति a/2 पर होगी न कि 0। तो माध्य स्थिति होगी a/2 पे। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि माध्य स्थिति 0 होगी या a/2 पे, तो अपन कह सकते हैं a/2 पे। आप आगे पूछा जा सकता है कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, आवर्ती क्या हो जाएगी ओमेगा बटा पाई। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि सरल आवर्त गति होगी और जो आवर्ती होगी वो ओमेगा बटा पाई होगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा।